प्रणाम मित्रों। चिल्ड्रन योगा की यह श्रृंखला में हम यह वीडियो में बच्चों के लिए सुशांति के लिए योगासन लेके आए हैं, जो 3 आसन है शांति के लिए। किस प्रकार बच्चों के मन का तनाव कम हो, मन शांत अवस्था में चला जाए, निर्मल अवस्था में चला जाए और बच्चा स्वभाव से शांत होने लगे, बच्चे का चिड़ियापन कम होने लगे। यह तीनों आसन है मन की शांति के लिए, जिनमें पहला आसन है शशंगासन। देख लीजिए यह आसन की प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है। वज्रासन में बैठना है। जब बच्चा वज्रासन में बैठा हो तब दोनों पैरों के अंगूठे छूते हुए, हो सके तो घुटनों के बीच थोड़ा सा फासला, या तो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही फासला, या तो घुटने जुड़े हुए भी चल सकते हैं। देखिए किस प्रकार यह आसन करना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है, दृष्टि ऊपर की ओर, थोड़े से हाथ तने हुए, सांसों की गति चलती हुई और ध्यान हाथों के अंगूठों के नाखून पर, उंगलियां जुड़ी हुई, दृष्टि बच्चे की दृष्टि नाखूनों पर रहनी चाहिए। सांस की गति सामान्य चलती हुई, रीढ़ थोड़ी सी मुड़ी हुई, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी मुड़ी हुई। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, हाथों को, कौन्ही को और मस्तक को जमीन पर लगा देना है। यह आसन का नाम है शशंगासन। यह आसन की प्रैक्टिस से बच्चे के स्वभाव में सरलता आने लगती है। बच्चे के दिमाग में जो चिड़ियापन है वह दूर होने लगता है, स्वभाव शांत बनने लगता है। शशंगासन का अर्थ होता है शशंग यानी ससला, ससले जैसी, खरगोश जैसी स्थिति, इसलिए शशंगासन कहा जाता है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए ध्यान से, रीढ़ इस प्रकार थोड़ी सी मुड़ी हुई, हाथ तने हुए, उंगलियां जुड़ी हुई, ध्यान दृष्टि नाखून पर, सांस की गति चलती हुई। यह आसन में स्थिरता बनानी है। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, धीरे से रिलैक्स। यह आसन 3 बार हुआ। इनसे अधिक 10 बार तक यह आसन कर सकते हैं, या तो फिर आगे की ओर झुककर 2-4 मिनट के लिए बंद आंखों से नाभि पर भी ध्यान कर सकते हैं, ताकि मन शांत होने लगे। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर धर्म में यह आसन की स्थिति अवश्य आती है। जब हम हिंदू मंदिर जाते हैं तब अपना माथा ज़मीन पर लगाते हैं, कुदरत के परमात्मा की मूर्ति के चौखट पर लगाते हैं, तो अपने आप ही यह आसन की स्थिति आ जाती है। मुस्लिम जब नमाज पढ़ते हैं तब भी यह आसन समावेश होता है। कोई भी धर्म ले लीजिए, बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, आगे झुकने की स्थिति अवश्य आएगी। उनका एक ही कारण है कि जब हमारा माथा ज़मीन पर लगता है तब लोही का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, खून की जो मात्रा है, माथे की ओर आने लगती है और मन शांत होने लगता है, स्वभाव सरल होने लगता है। यह आसन, पहला आसन हमने जो सीखा शशंगासन, वह दूसरा आसन भी देख लीजिए। वह आसन भी शांति के लिए है। आगे की ओर हजू आगल 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 यहाँ સુધી આવી जाए। दूसरा आसन भी देख लीजिए, जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। आपने नीलकंठ वर्णी का नाम सुना होगा, यानी कि स्वामीनारायण भगवान। उनको यह आसन बहुत ही प्रिय था, जिनमें कौन्ही का बल लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए पीछे की ओर झुक जाना है। इस प्रकार
पूरी तरह से, और फिर दोनों हाथों को जगह पर रख लेना है और आंखें बंद करके यह आसन में विश्राम करना है। नीलकंठ वर्णी ज़्यादातर यह आसन में जब वन विचरण करते थे तब विश्राम करते थे। यह आसन विश्राम के लिए, शांति के लिए बेहतर आसन है, जिसे सुप्त वज्रासन कहा जाता है, यानी कि वज्रासन में सोने की प्रक्रिया। यह आसन में आंखें बंद रखनी है, सांसों की गति सामान्य चलने देनी है और शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। मिनट भर, 2 मिनट भर, 3 मिनट भर बच्चे की जैसी क्षमता यह आसन करवा सकते हैं उनके पास, ताकि उनका मन शांत होने लगे, उनकी मन की एकाग्रता बनने लगे, मन की स्थिरता बनने लगे। जब यह आसन छोड़ना हो तब एक ओर से सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठना है। उसी प्रकार शांति के लिए तीसरा आसन है मत्स्यासन। देखिए मत्स्यासन किस प्रकार करना है। मत्स्यासन में हमें पद्मासन में सबसे पहले बैठना होता है। पद्मासन में बैठने के बाद कौन्ही का सपोर्ट लेते हुए लेट जाना है। और दोनों अंगूठों को पकड़ लेना है। यहां से रीढ़ ऊपर उठी हुई, इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार बच्चे से संभव ना हो तो दूसरा प्रकार, सामान्य प्रकार भी देख लीजिए, जहां कंधा भी जमीन को छूता हुआ लगाना है और रीढ़ ऊपर उठी हुई। यह सरलता से हो सकता है। पहला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरा जो है बहुत ही सरल है। यह है मत्स्यासन। इस प्रकार भी यह आसन में जब हम आंखें बंद करके लेटते हैं तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जो 3 आसन हमने सीखे हैं वो तीनों आसन मन की शांति के लिए है। जब आसन की स्थिति छोड़नी है तब धीरे से सपोर्ट लेते हुए बैठ जाना है। पहला आसन शशंगासन हमने सीखा, दूसरा आसन सुप्त वज्रासन सीखा और तीसरा आसन हमने सीखा मत्स्यासन। यह तीनों आसन शांति के लिए है, मन की स्थिरता के लिए है। आज हम यह वीडियो में बच्चों के लिए मन की स्थिरता किस प्रकार बने, मन की शांति किस प्रकार बने, ऐसे आसन लेके आए थे। तो यह तीनों आसन अवश्य आप अपने बच्चों को करवाए। बस इतना ख्याल रखें, भोजन के बाद यह आसन नहीं करने। 3 में से किसी भी आसन को भोजन के बाद नहीं करना है। आज के यह वीडियो में इतना ही। प्रणाम।